We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज ही के दिन कारगिल में भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई थी और इस जंग का अंजाम क्या हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। सवाल ये है कि क्या इस बार भी भारतीय सैनिक पाकिस्तान का वही अंजाम करने वाले हैं जैसा कि 26 साल पहले किया गया था। पीएम मोदी के बयान को अगर देखा जाए तो पीएम के बयान से कम इसी ओर इशारा नजर आता है। देखिए रिपोर्ट। छब्बीस साल पहले पाकिस्तान का जो हाल किया था वो इस बार भी होगा। कारगिल में जिस तरह से पाकिस्तान को मात दी थी, इस बार भी भारतीय सेना वही शौर्य दिखाएगी। कारगिल में आज ही के दिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने खोला था मोर्चा। क्या फिर भीषण युद्ध होने वाला है? पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी में जुट गई है भारतीय सेना। जल थल नभ हर जगह चूक तैयारी को पुख्ता किया जा रहा है ताकि मौका आने पर आतंकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ये तैयारियां इशारा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जल्द ही कुछ बड़ा करने जा रहा है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकियों और उनके समर्थकों को नहीं छोड़ा जाएगा। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. पीएम मोदी के शब्द ही नहीं बल्कि उनके एक्शन से भी लग रहा है कि जल्द ही पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों के खिलाफ भारत कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। पीएम मोदी को रूस ने 9 मई को विक्ट्री डे समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने अपनी रूस यात्रा रद्द कर दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम की जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेना था, लेकिन अब रक्षा मंत्री भी मॉस्को नहीं जाएंगे। उनकी जगह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये कदम इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। भारत की तैयारी से पाकिस्तान खौफ में है, इसलिए वो बार बार उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर लगातार 9वें दिन भी सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के एक्शन का पाकिस्तान में इतना खौफ है कि उसने मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने शनिवार को सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। यह परीक्षण पाकिस्तान के सैन्य अभ्यास इंडस का हिस्सा था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इसे भारत के साथ लगने वाली सीमावर्ती इलाकों में तैनात करेगा। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है, इसलिए उसने चीन से मदद भी मांगी है।
चीन ने पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाली PL-15E मिसाइलें दी हैं। पाकिस्तान ने चीन से मिली मिसाइलों की तैनाती JF-17 विमानों में की है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि PL-15E के जरिए वो राफेल की मारक क्षमता को टक्कर दे सकता है। भारत की जो सेनाएं हैं, भारत का जो पूरा रक्षा तंत्र है, वो स्वयं से आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों को करने में पूरी तरह से समर्थ है, सक्षम है। और जैसा कि पहले हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक कर रखी है, और आने वाले समय में हम कोई भी ऑपरेशन स्वयं से करने में समर्थ हैं और सक्षम है। लेकिन यदि महाशक्तियां कोलैबोरेट करते हुए ज्वाइंट एंटी टेरर ऑपरेशन करती हैं, और अमेरिका जैसी एक महाशक्ति यदि किसी संयुक्त एंटी टेरर ऑपरेशन में भारत का साथ देती है, तो ऐसे में आतंकवाद के ऊपर बड़ी चोट की जा सकती है, आतंकवादियों को सजा दिलाई जा सकती है। भारत ने भी चीन पाकिस्तान की जोड़ी को जवाब देने के लिए पुख्ता तैयारी की है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को अस्त्र मार्क 2 मिसाइल मिलना शुरू हो गया है। भारत के स्वदेशी मिसाइल 160 किलोमीटर तक हवा से हवा में हमला करने में सक्षम है। जानकार मानते हैं कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल चीन की PL-15 से ज्यादा ताकतवर है। इससे पाकिस्तान की JF-17, J-10C और F-16 फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराया जा सकता है। अस्त्र मार्क 2 के हमले से दुश्मन का बचना मुश्किल होगा। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल सुखोई 30 MKI और तेजस फाइटर जेट में लगाई जा सकती है। ये जो आतंक है, ये पाकिस्तान की ही ज़मीन से आता है, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वही इसका समर्थन करती है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ऐसे इसमें मुझे ज़रूर लगता है कि चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखेगा, और हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा रहता है और पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद करता रहता है, तो ये दोनों देशों के जो उनकी जो मानसिकता है वो भारत के बरखिलाफ है। खबर है कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी भी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान खौफ में अपने हर हथियार को चलाकर देख रहा है। वही चीन जैसे देशों से मदद भी मांग रहा है। उसके नेता और राजनयिक भारत के खौफ से दुनिया भर के देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत आतंकी हमले के जवाब में कुछ बड़ा करने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।